हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हूँ मैं फ़िलहाल टाउन्सविले में और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बारिश हो रही है। आज मेरे ख्याल से 5वां एपिसोड है हमारी ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ का। इससे पहले आपने देखा था मेरी केन से हांगकांग तक की जर्नी, फिर हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ गए थे, उसके बाद हम लोग गए थे कुरुंदा रेलवेज़ और इनका डेंट्री रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने। उसके बाद कल हमने ट्रैवल करा था केन से टाउन्सविले तक, बीच में रुके थे मिशन बीच और फिर बीच में और हमने मुरे फॉल्स भी देखा था और उसके बाद कल चेक इन करा और रेस्ट करा। तो आज का हमारा प्लान है मैग्नेटिक आइलैंड जाने का। फेरी की टिकट मैंने ऑलरेडी बुक करी हुई है, बट जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इंतज़ार कर रहे हैं मौसम थोड़ा सा ठीक होने का। वैसे तो ये कार ऑलरेडी रेंट करी हुई है मैंने, तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर आपको दिखाता हूँ मैग्नेटिक आइलैंड कैसा है। वैसे मैग्नेटिक आइलैंड फेमस क्यों है? मैग्नेटिक आइलैंड में कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के फोर्ट्स हैं। उस वॉक को ये लोग कहते हैं फोर्ट्स वॉक, तो थोड़ा सा हिस्ट्री एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा वो एक बहुत अच्छी जगह है वॉलबीज़ को वाइल्ड में देखने के लिए और कोआलास को वाइल्ड में देखने के लिए, तो उस हिसाब से भी मैग्नेटिक आइलैंड काफ़ी फेमस है। तो चलिए मौसम थोड़ा सा ठीक हो तो आगे बढ़ते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैग्नेटिक आइलैंड। तो पहुंच गए हम लोग फेरी टर्मिनल। वहाँ कार पार्क में कार खड़ी करी, $10 लिया उन्होंने दिन का। और ये है ब्रेक वाटर फेरी, तो इसमें चलते हैं। 10:30 बजे की फेरी है, हम लोगों ने टिकट ऑलरेडी ले लिया है, तो अब बस बोर्ड करना है। और ये खड़ी हमारी फेरी, अब थोड़ी देर में बोर्ड करेंगे इसे। मैग्नेटिक आइलैंड सी लिंक फेरी। तो पार्किंग के इन लोगों ने लिए $10 एक दिन के, और इसका जो मैंने टिकट लिया ये ऑनलाइन लिया था। प्राइस में भूल गया हूँ पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। 2 adults and 1 kid के शायद 50 या 55 AUD दिए थे मैंने, और वो टू एंड फ्रो का प्राइस था। तो एक टिकट एक दिन के लिए वैलिड होता है और उसकी एक रेंज थी, शायद 3-4 महीने में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पर सेम दिन में आना जाना करना पड़ेगा। तो आज का भी ये टिकट है, किसी भी टाइम आ सकते हैं, कोई भी फेरी ले सकते हैं। लगभग हर 1 घंटे में सर्विस है इनकी, और आने की भी सर्विस रात 10-11 बजे तक है। तो अपना आराम से घूम सकते हैं आइलैंड को और पूरा एंजॉय करके फिर इसमें वापस आ सकते हैं। तो ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। हम लोग कार ले जाने का भी सोच रहे थे, पर कार का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 125 AUD ये लोग ले रहे थे सिर्फ कार ले जाने के लिए, तो वो वर्थ नहीं लगा। तो वहाँ पे चल के देखेंगे। वहाँ पे शायद 1 AUD की बसेस चलती है जिसमें दिन भर का पास मिल जाता है, तो वो चीज़ चल के देखेंगे, वो यूज़ करेंगे मैग्नेटिक आइलैंड के अंदर घूमने के लिए, क्योंकि कहने के लिए तो आइलैंड है पर वो काफ़ी बड़ा है। तो देखते हैं, अब फेरी बोर्ड करते हैं। तो ये बस लेंगे अब हम लोग, बस नंबर 250 फॉर हॉर्सशू बे। तो मैग्नेटिक आइलैंड पे बस से ट्रैवल करके हम लोग उतर गए हैं द फोर्ट्स स्टॉप पे, और अब हॉर्सशू बे की तरफ ट्रैक शुरू करा है। और ये एक नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है। तो कोआलाज और कैंगरूज, वॉलबीज एनकाउंटर एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी, हमें कुछ दिखता है तो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान। अभी एक से पूछा हमने, तो कोआलाज जो है वो फोर्ट्स वॉक पे मिलते हैं, तो कोआलाज की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद फिर हॉर्सशू बे कवर करेंगे। तो ये है हमारा स्टार्ट ऑफ द ट्रैक। ऑलमोस्ट टोटल फोर्ट तक जाने में तो 30 मिनट लगेंगे, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर होपफुली कोआलास 15-20 मिनट की वॉक पे दिख जाएंगे। सो लेट्स सी कैसा लक रहता है आज। कल तो कैसोवेरीज के साथ लक काफ़ी ख़राब था, पर सुना है मैंने यहाँ पे काफ़ी कोआलास रहते हैं, तो होपफुली दिख ही जाने चाहिए। तो ये है हमारे ट्रैक का पहला लुकआउट, आर्थर बे लुकआउट। बहुत ही शानदार नज़ारा है। गर्मी तो बहुत है पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उससे थोड़ी सी राहत है। तो ये है हमारी पहली साइटिंग, एक मदर और बेबी कोआला। तो ये है हमारी पहली वाइल्ड साइटिंग कोआला की, और ये है दूसरी साइटिंग, फिर से एक मदर और बेबी। तो ये थी हमारी साइटिंग। टोटल 4 कोआलास दिखे हमें, 2 बच्चे और 2 मदर्स होंगी शायद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वो चारों ही सो रहे थे क्योंकि अभी दिन का टाइम है,
और कोआलास रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ये खाने पीने में सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस के पत्ते ही खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती नहीं है यूकेलिप्टस लीव्स में, तो सारी एनर्जी कंजर्व करते हैं दिन में सो के। तो ये तरीका इन्होंने इवॉल्व करा है कंजर मीन्स अपने पास एनर्जी बचाने के लिए, पर कुछ और खा भी सकते थे पता नहीं, पर जो भी है। तो दिन में ज़्यादा सोते हैं और फिर रात में एक्टिव होकर पत्ते खाते हैं। तो हमने जो चारों देखे वो सो ही रहे थे। तो फोर्स वॉक में हम पूरा आगे तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और भी एक और ट्रैक करना है। तो अब वापस हम लोग पलट गए हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर हम लोग अंदर आ गए थे। अब फिर पलट के जा रहे हैं और अब हॉर्सशू बे का ट्रैक करेंगे। और हॉर्सशू बे का जो ट्रैक है उस पर वॉलबीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो ट्रैक पूरा एंड तक करना होगा क्योंकि आखिरी में जो व्यू है वहाँ से वो बहुत ही शानदार व्यू है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छा व्यू माना गया है वो। चढ़ते वक्त ये बैग हम लोगों ने नीचे ही छोड़ दिया था वज़न कम करने के लिए। हम लोग सोच रहे थे आएंगे तो वापस मिलेगा कि नहीं, पर मिला हुआ है। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ रिलेटिवली सेफ। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि बस से ही घूमेंगे आइलैंड, पर बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1-1.25 घंटे में एक बस आ रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वापस अभी जेटी पे आ गए थे और एक कार हायर कर ली है विथ लेट ड्रॉप ऑफ, क्योंकि अब फिर हम काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया बस की वजह से। तो 85 ऑस्ट्रेलियंस की पड़ी है कार, पर कम से कम फिर जगह को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अब कार पिक करते हैं, फिर लंच करेंगे और बाकी का आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। सो एक चेंज ऑफ प्लान करा हमने, हॉर्सशू बे जाना रहने दिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ट्रैक काफ़ी लंबा है उसका, 3 किलोमीटर अपहिल है, तो उसको स्किप करा और लंच करके फिर अभी आ गए हम लोग जॉफरी बे। जॉफरी बे है तो ऑब्वियसली समुद्र है, थोड़ी सैंड है, पर ये उससे ज़्यादा फेमस है अपने रॉक वॉलबीज़ के लिए। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मेरे आगे पीछे रॉक्सी रॉक्स। अब इनमें हम कोशिश करेंगे थोड़े बहुत वॉलबीज़ ढूंढने की। वॉलबीज़ छोटे टाइप के कैंगरूज होते हैं, तो लेट्स सी कितने लकी होते हैं हम, कोआलास की तरह वो दिख पाते हैं कि नहीं। तो ग्रेगरी बे पे तो वॉलबीज़ नहीं दिखे, तो अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट। दोस्तों ये है हॉर्सशू बीच, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वहाँ से ऐसे कर्व होके आ रहा है और वहाँ आगे तक एक और कर्व ले रहा है, पूरे हॉर्सशू शेप में है, इसलिए हॉर्सशू बीच कहते हैं इसको। ऊपर से व्यू पॉइंट्स भी हैं जहाँ से दिखता है और आगे के जो पानी के अलग अलग कलर्स हैं अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर हम लोगों ने ड्राइव का ही ऑप्शन लिया, ट्रैक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी गर्मी में। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए ये है हॉर्सशू बीच। तो अभी हम लोग जस्ट वॉक कर रहे थे और हमें ये दिखे आम के पेड़, और आम से एकदम भरे हुए हैं और वो भी इतने नीचे नीचे, पर यहाँ कोई तोड़ नहीं रहा है, पर शेप थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने स्मेल करके देखा, है तो मैंगोज़ ही। अब इस सीट पे बैठ के मज़े करने का तो मज़ा ही कुछ और रहेगा, पर एकदम ही जंगल के बीच में इन लोगों ने ये बेंच बना रखा है, पता नहीं किसके बैठने के लिए। ये नज़ारे देखो दोस्तों, क्या शानदार नज़ारे हैं। और ये है एल्मा बीच, यहाँ पे अभी थोड़ी देर स्विम करा हम लोगों ने और अब आगे निकल रहे हैं। तो एल्मा बीच पे थोड़ा बहुत आराम करके और वहाँ पे लंच के टाइम जो टेक अवे पिज़्ज़ा करवाया था, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे फेरी टर्मिनल अपनी 6:35 की फेरी के लिए। पर यहाँ पे आके देखा तो पूरा टर्मिनल ही बंद है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले तो हम लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि लास्ट फेरी भी निकल गई है, पर जो बोर्डिंग है वो पीछे से चल रही है, टर्मिनल तो बंद हो चुका है पर बोर्ड अभी पीछे से भी कर सकते हैं। तो 6:35 की फेरी है और अभी 15 मिनट और है, तो आके अभी कार रेंटल पे कार रिटर्न कर दी हमने। तो ओवरऑल मैग्नेटिक आइलैंड में मेनली देखने के लिए हैं कोआलास। हम लोगों को वॉलबीज़ तो नहीं दिखे, बाकी बीचेस अच्छे हैं बट दे आर नॉट लाइक वाइट सैंडी बीचेस, ब्राउन बीचेस हैं। और आज का मौसम भी काफ़ी गर्म था तो उसने भी थोड़ा सा मज़ा ख़राब करा। पर आपके पास अगर टाइम है तो एक दिन यहाँ पे आके स्पेंड कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा हैपनिंग आइलैंड नहीं है और मतलब चिल वाइब्स के हिसाब से आना है तो यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब बस फेरी लेके वापस जाएंगे टाउन्सविल, अपने एयरबीएनबी में फिर से चेक इन करेंगे और मैग्नेटिक आइलैंड को कहेंगे बाय बाय। तो मेरे ख्याल से ये 5वां एपिसोड ख़त्म होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का। और कल के दिन हमारा प्लान है टाउन्सविल से हम ड्राइव करके जाएंगे बोवन।
बोवन फेमस है अपने मैंगोज़ के लिए, और ड्राइव तो ऑस्ट्रेलिया के सीनिक रहते ही हैं सारे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज के वीडियो को रखते यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।